हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो है हम कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाते हैं, उसे किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो है सरल हरियाणा पोर्टल पर आना होगा। उसके लिए आपको www.saralharyana.government.in पर आना होगा। वहाँ पे आने के बाद आपको इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, मैं एक बार गूगल पे सर्च कर कर भी आपको दिखा देता हूँ। तो हमने गूगल पे लिखा सरल हरियाणा पोर्टल, फिर नीचे आएंगे, यहाँ सरल हरियाणा लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है ये सरल हरियाणा की पोर्टल जो है खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो है अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे पास आईडी नहीं है, तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं पहले, फिर जो है हम कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें जो है रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू यूज़र या रजिस्ट्रेशन हेयर लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं, मैं इसे बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रजिस्टर हेयर। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और आगे प्रोसीड हो जाएंगे। फिर हमारे सामने इस तरीके का सरफेस खुलेगा। ठीक है, सर्विस प्लस लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो है फुल नेम लिखना है अपना, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे फिर पासवर्ड लिखना है, और यहाँ फिर स्टेट लिखना है, यहाँ कैप्चा लिखना है ये वाला, और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं भर के। तो यहाँ पे हमने भर दिया, यहाँ नाम भर दिया अपना, और यहाँ ईमेल आईडी भर दिया, यहाँ मोबाइल नंबर भर दिया है, यहाँ पासवर्ड भर दिया हमने। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टेट भर दिया हमने। अब देखिए कैप्चा, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास हमारी ईमेल आईडी जो हमने भरी थी उस पर जो है ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ ईमेल ओटीपी पे यहाँ पे लिखेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंट पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आ जाएगा, फिर उसे यहाँ पे लिखेंगे। वैसा ही सेम प्रोसेस मोबाइल नंबर के लिए है। जो मोबाइल नंबर हमने भरा था उसके ऊपर ओटीपी आएगा, यहाँ पे लिखेंगे उस ओटीपी को। अगर ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे ओटीपी लिखेंगे, फिर वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। ये जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से लॉगिन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लॉगिन दोबारा से करना। तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो हम दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ कैप्चा लिखेंगे, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो हम लॉगिन हो जाएंगे। इन केस आपके सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खुल के आ जाता है कि आप और जो है आप दूसरे पोर्टल पे नहीं, मतलब आप जो है तो आपके सामने लॉगिन वाला सरफेस नहीं खुल के आता, इस तरीके का खुल के आता है कभी कभी। तो आप यहाँ से लॉगिन पे बटन कर पे क्लिक कर कर भी लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, या फिर अपना लॉगिन आईडी यहाँ डाल के, पासवर्ड यहाँ डाल के, कैप्चा यहाँ डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेगा ये, अगर ये खुलता है तो इस तरीके से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और जो पुराना है उसमें भी आप लॉगिन कर सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर पाओगे दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता है यहाँ से लॉगिन और आपके सामने वो सरफेस खुल के आता है, मतलब ये वाला आपके सामने ये वाला सरफेस खुल के आता है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खुलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आप अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस दिखाई देगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने नया सरफेस खुल के आएगा। जैसे ही आपके सामने ये सरफेस खुल के आएगा, इस तरीके का दिखाई देगा आपको ये सरफेस। यहाँ पे आपको सर्च बार में आना है और कास्ट सर्टिफिकेट लिखना है, क्योंकि हम कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं। और फिर जब हम ये कास्ट सर्टिफिकेट लिख देंगे तो हमारे सामने जो है 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन आपके सामने, 1 2 3 कितने भी ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो है उनमें से कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो ये ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड हो जाएंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खुलेगा। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम फैमिली आईडी से भी जो है आगे प्रोसीड हो सकते हैं। अगर हमारे पास फैमिली आईडी नहीं है, हम फॉरगेट भूल गए हैं या हमारे पास है ही नहीं, तो हम दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन हमारे पास फैमिली आईडी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, आई हैव फैमिली आईडी, और हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे। तो देखिए हमने जो है आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बॉक्स में भी दिखा दिया आपको। हम जो है हम फैमिली आईडी का यहाँ पे भरेंगे, हमने फैमिली आईडी भर दिया है। यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर जो है हमारे पास जो है हमारे मेंबर्स डिटेल्स जो है हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेंबर्स की डिटेल्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमें जो है कौन सा मेंबर जो है चुनना है। ठीक है, तो हम मेंबर चुनेंगे, और जिसका हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है उस मेंबर को चुनना है हमें यहाँ से। तो हम मेंबर को चुनेंगे, हमने चुन लिया है। फिर उसके बाद जो है हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जो नंबर फैमिली आईडी से लिंक्ड होगा उसके पास जो है उस नंबर पर जो है ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हमें भरना होगा।
तो यहाँ पे जो है ओटीपी चला गया उस मेंबर के पास जिसको हमने सेलेक्ट किया है। तो फैमिली आईडी से जो नंबर लिंक है उस पे ओटीपी चला गया, वो नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें उस ओटीपी को यहाँ पे भरना है, तो हम भर देते हैं। अब देखिए हमने जो है ओटीपी को यहाँ पे भर दिया है, ठीक है। फिर हम इस क्लिक पे क्लिक, यहाँ पे जहाँ क्लिक लिखा हुआ वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस ब्लैक कलर के बॉक्स पे, और फिर जो है हमारे सामने इस तरीके का डिटेल्स हो जाएंगी हमारी। इसमें ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल फिल होंगी, जो डिटेल फिल नहीं होंगी वो हमें भरनी होंगी। और आप जो है जिस डिटेल्स पे स्टार लिखा हो, जिन क्वेश्चनों पे कि एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, जिनके ऊपर स्टार हो वो आप उनको भरना ज़रूरी होता है। और जो बाकी हैं वो ऑप्शनल होती हैं, जिनके ऊपर स्टार नहीं होता वो आपकी मर्ज़ी, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, वरना ना भरें, ठीक है। आपकी डिटेल्स आप जो फिल हैं वो फिल रहने दें, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिल रहेंगी। और जो डिटेल आपको गलत लगे उसे भी सही भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फ़ोटो वगैरह का। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास फ़ोटो का ऑप्शन आता है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑप्शन नहीं आता है फ़ोटो अपलोड करने का, तो ज़रूरत नहीं होती उन्हें, इसलिए आप फ़ोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। ये बहुत कम लोगों के पास ऑप्शन आता है फ़ोटो अपलोड करने वाला। कुछ के पास आता है, कुछ के पास नहीं आता, तो आपके पास आता है तो आप अपलोड कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और साइज़ यहाँ पे 200 मतलब 20 केबी से 50 केबी का होना चाहिए रेज़ोल्यूशन। और जो है साइज़ जो है, मतलब देखिए रेज़ोल्यूशन की बात करें तो 500 से लेके 300 पीएक्स होना चाहिए। और जो साइज़ की बात करें तो 20 केबी से 50 केबी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है सर्टिफिकेट टाइप बताना है, हमने किस पर्पज़ के लिए लिया है इनकम सर्टिफिकेट, है ना, यहाँ पे बताना है। सर्टिफिकेट का डिटेल्स बतानी है हमें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए हमें। सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो प्रोफेशनल मतलब पर्पज़ क्या है हमारा वो लिखेंगे, मतलब हम प्रोफेशनल मतलब पेशा क्या है हमारा, स्टूडेंट हैं या काम करते हैं कहीं पे, सैलरीड पर्सन है। और यहाँ पे फिर हम सैलरी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो है सर्टिफिकेट टाइप में हम जो चुनेंगे वो कास्ट सर्टिफिकेट चुनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर हम डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपना मतलब लोकेशन डिटेल भरेंगे आगे। अब जो हम यहाँ पे लोकेशन डिटेल भरेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, अपनी तहसील भरेंगे, हम एरिया भरेंगे, रूरल है या अर्बन है, और फिर विलेज या सिटी, अगर विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम, सिटी में तो रहते हैं तो सिटी का नाम भरेंगे, ठीक है। अगर प्री वेरिफिकेशन का आपके पास ऑप्शन आता है तो आपको येस पे क्लिक करना है, वरना बहुत सारे लोगों के पास प्री वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि उनकी जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी फैमिली आईडी में अपडेटेड है, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं आता है। तो जिनकी नहीं है ऑप्शन उनके पास आता है तो उन्हें प्री वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, तो वो येस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने येस पे क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हैं हमने बॉक्स में दिखाया अभी आपको। उसके बाद जो है आई एग्री पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉक्स है, ये कैप्चा है, इसको हम यहाँ भरेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर हमारे जो है फैमिली आईडी में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट नहीं है, हमारी जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, फैमिली आईडी में अपडेट नहीं हो पाया, तो हमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का प्रीव्यू दिखाई देगा, सारी डिटेल्स वगैरह शो होंगी। तो वहाँ पे आपको अटैच एनेक्सर भी शो होगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो फैमिली आईडी जो है अपडेट नहीं हुई है, तो आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे जो है अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ देंगे, हम प्री वेरिफिकेशन डिटेल्स देंगे, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे वो देंगे हम। तो एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, फैमिली आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसे अपलोड कीजिएगा यहाँ पे। और प्री वेरिफिकेशन में जो डिटेल है उसमें आप जो है अपना शपथ पत्र और जो है अपना पटवारी वगैरह के साइन करवा के, और एक जो है एक डॉक्यूमेंट और देना होगा, रिहायशी डॉक्यूमेंट वगैरह, वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। लेकिन इस आपको में भी मेरे के यहाँ पे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो फैमिली आईडी वगैरह के जो डिटेल्स है हमारी पुरानी, वो अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका अपडेट होगा तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, आपका सबमिट के बटन पर क्लिक करके आप सीधे ही आपका जो है प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल भरने के बाद जो है हम स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम दिखा देते हैं एक बार आपको। तो यहाँ पे हमने स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, अब हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे। अब हम सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे।
अब हमारे पास मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है। दोस्तों ये मेक पेमेंट का ऑप्शन जो है किसी किसी के में आता है और बहुत सारे लोगों के पास ये मेक पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो आपके में अगर आता है तो आपको पेमेंट से ही करना पड़ेगा, वरना अगर आपका फ्री का ऑप्शन आता है तो आप फ्री कर सकते हो। बहुत सारी जगहों पर ये फ्री है और बहुत सारी जगहों पे पेमेंट वाला भी ऑप्शन शो हो जाता है। तो अगर आपके में आता है तो आप पेमेंट करके आप इसे बनवाओगे, वरना आप फ्री में भी बनवा सकते हो। तो मेक पेमेंट के ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे हम, तो हमने यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिखाया कि मेक पेमेंट पे हमें क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया है। अब हमें कैश जो है उस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैश वाले पे, और डिटेल फिल करने के बाद हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड हो जाएंगे। फिर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो वो स्लिप हमें रख लेनी है अपने पास, क्योंकि उसमें हमारा सरल आईडी का नंबर वगैरह ये सब होगा। ठीक है, और हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होगा, तो उस नंबर को भरकर ही हम अपने जो हमारा सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट अपने जो है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सभी कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ प्रोसेस सक्सेसफुल होने के बाद, आप जो है ई डिस्ट्रिक्ट से भी अपने जो सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, या आप जो है सरल पोर्टल पर ही आकर, तो हम जो है सरल पोर्टल से ही दोस्तों डाउनलोड करेंगे। तो सरल पोर्टल से ही अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए हम सरल पोर्टल पे आने के बाद देखिए हम जो है अप्लाई फॉर सर्विसेज में के नीचे देखिए व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने बॉक्स बनाया हुआ है। फिर जो है हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा होगा, ये इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो है गेट डाटा देखिए आपको बॉक्स में दिख रहा होगा, गेट डाटा पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है डिटेल्स हो जाएंगी कि हमारा जो है सर्टिफिकेट पेंडिंग है या अंडर प्रोसेस है या कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा डिटेल्स हो रही है, करंट स्टेटस देखिए अंडर प्रोसेस, और एक दिख रहा है डिलीवर्ड। ठीक है, तो डिलीवर पे जैसे ही हम जो है क्लिक करेंगे तो हम जो है अपने जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम जो है अगर मान लीजिए प्री वेरिफिकेशन अगर ऑप्शन आता है आपके में, तो हम उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए वो ये है रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रार्थना पत्र। तो इसे फिल करना होगा आपको प्रिंट करके, और जो है इस पर साइन वगैरह लगेंगे, सरपंच वगैरह के भी और नंबरदार के भी आप करवा सकते हैं, और जो है पटवारी वगैरह के भी। ठीक है, और हस्ताक्षर कराने के बाद जो है आपको इसके साथ एक शपथ पत्र भी देना होता है जिस पर आपके साइन होंगे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वो कुछ इस तरीके का होगा शपथ पत्र, इस पर आपको इसको फिल करना होगा। इसको फिल करने के बाद जो है आपके हस्ताक्षर होंगे इस पर। ठीक है, और फिर इसे आपको जो है अपने रिहायशी जो आपने पहले सर्टिफिकेट दिखाया था जो हमने, उसके साथ इसे जो है आपको सबमिट करना होगा प्री वेरिफिकेशन वाले में। लेकिन दोस्तों आपको इन दोनों ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आपके फैमिली आईडी या आपकी डिटेल्स ऑलरेडी अपडेटेड होंगे तो आप सीधे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड हो जाओगे, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये वो सर्टिफिकेट हैं, आपको ये डाउनलोड करने होंगे और इन्हें प्रिंट करके आपको भर के सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।